हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज की इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी। और हिंदी में संधि चल रहा था, पार्ट 3 तक हमने करा दिया था, ठीक है ना। और आज पार्ट 4 कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है ना, कि वृद्धि संधि क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग होता है, संधि विच्छेद करने पर क्या क्या होता है, ठीक है ना। आज सारी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है ना, कि ये जो वृद्धि संधि है और कहीं आ जाए तो कैसे इसको पहचानेंगे, ठीक। तो जहाँ शब्द के बीच में दो मात्रा ए औ की हो वहाँ पे क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। जहाँ दो वर्णों के मेल से अय और औ यहाँ पे छूट गया है, क्या होगा, अय और औ वर्ण बने, वहाँ पे क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि यानी वृद्धि करेगा। हमने आपको गुण संधि बताया था। यहाँ पे क्या रहता है, ए ओ रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे अय और औ है, ठीक है। तो जहाँ किन्हीं दो वर्णों द्वारा अय आय बने, वहाँ पे क्या होता है, वृद्धि संधि। ये तो इसके पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग संधि विच्छेद करके देखते हैं कि ये कैसे टूटता है, कौन सा क्रम होता है इसका। तो जैसे हम देख लेते हैं सदैव, इसका संधि विच्छेद करेंगे सदा धन एव। यहाँ पे आ का मात्रा प्लस ए की मात्रा को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय बनेगा। जैसे सदैव हो गया सदा धन एव, सदा में आ रहा है और एव में ए आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आ प्लस ए को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह एक एक देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक में ये आधा का ध्यान रहे, ठीक है ना, ये आधा का है प्लस एक, यहाँ पे अ प्लस ए बराबर क्या बन जाता है, अय बन जाता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं महौज, महाधन औज, तो आ धन ओ बराबर क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं महाऔषधि की, ठीक है ना। महाधन औषधि, आ धन ओ बराबर क्या बनता है, औ बनता है। वनौषधि में देख लेते हैं वन धन औषधि, अ धन औ बराबर क्या होता है, और होता है। हम लोग ये सब एक पहचानने का तरीका है। मेन तो ये है, ठीक है ना, इसको जोड़ने पर क्या बनता है, और यही मेन पहचानने का पर्पज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। गर्मी काफ़ी हो रहा है, तो आगे अयादि संधि की तरफ चलते हैं। अयादि संधि के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है, इसको शब्द को तोड़ने पर अर्थ बनता है कि नहीं बनता है, हम देख लेते हैं। इसके पहचानने का क्या तरीका है, ठीक है। तो जहाँ शब्द के आरंभ में अय आय औ आओ हो, ये क्या है, पहचानने का एक तरीका है। यहाँ पे इन चारों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। अयादि संधि में संधि विच्छेद करने पर इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। जैसे दो टुकड़े में तोड़ेंगे, जैसे हो गया पवन, पो धन अना, क्या हो जाएगा, पो धन अना। तो इसका न पो का अर्थ है न का अर्थ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे नयन हो गया, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन हो जाएगा, ठीक है ना। अब चयन हो गया, इसका चे धन अन हो जाएगा। तो इस तरह से इन शब्दों को तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ने धन अन, तो ने का कोई अर्थ नहीं होता है और अन का कोई अर्थ नहीं होता है। यही पहचानने का मेन तरीका है इसका, ठीक है ना। तो इसको संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब शयन हो गया, शयन मतलब होता है सोना, ठीक है ना। तो से धन अन, से का कोई अर्थ नहीं होता है और न ही अन का अर्थ होता है, ठीक है। अब गयन हो गया, गय धन अन। कुल मिलाकर ऐसे इसमें एक की मात्रा, किसके, एक की मात्रा, ठीक है ना, एक की मात्रा और लास्ट में क्या आता है, अय आता है। तो ये मेन पहचानने का क्या है, इसका तरीका है, ठीक है ना। तो अब हम नायक की तरफ देख लेते हैं। तो नायक में क्या होता है, ने धन इक, नायक ने धन इक, क्या हो जाएगा, ने धन इक। गायक ग धन इक, क्या हो जाएगा, ग धन इक। और नायक ने धन इक, गायक गय धन इक। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अय की मात्रा है और यहाँ पे आय लास्ट में हो जाता है, जिससे क्या होता है, अयादि संधि का ये सब उदाहरण है, ठीक है ना। आगे की तरफ देख लेते हैं पवन, पो धन आना। हम बताए हैं पहले कि इनका संधि विच्छेद करने पर इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। तो पो धन आना पवना, धावक धौ धन अक, ठीक है, धाविका धौ धन इका।
पावक पोधन इक, ये क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और औ और आव, ठीक है ना, ये लास्ट में सब बनते हैं, जिससे क्या होता है, आदि संधि होता है। तो इस तरह से हमने स्वर संधि को पूरे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे अगले वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है ना, और पूरा टोटली एकदम फैक्चुअल फैक्ट बताएंगे, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई तरह की संभावना नहीं रहेगी ना समझ की, ठीक है ना, पूरा एक स्पष्ट लिखेंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।